साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। सामान्य तौर पर इस खबर को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है। ओपिनियन पोल्स के फर्जीवाड़े का अंतरराष्ट्रीय सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी हां, अंतरराष्ट्रीय तरीके से यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। विदेशी धरती पर किए जा रहे फर्जी ओपिनियन पोल्स, यहां की बात नहीं कह रहा, विदेशी धरती की बात कह रहा हूं मैं आपको। और कैसे वो नैरेटिव बनता वो दिखाऊंगा। और ये जो ओपिनियन पोल्स किए जा रहे हैं ना विदेशी धरती पर, वो एसी कमरों में बैठकर लिखी जा रही है हम भारतीयों की किस्मत। हम 140 करोड़ भारतीय कैसे रहते हैं, कैसे हमें बदनाम किया जाता है, और वो भी जो रिपोर्ट लिखी जाती है एसी कमरों में बैठकर लिखी जाती है। और इसमें एक और मसाला है, मोदी को हराने का जो नैरेटिव है ना, वो इसी से तय करने का प्रयास किया जा रहा है। और हर क्षेत्र में दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक आध चीजें बना दी गई, एक आध प्लॉट तैयार कर दिया गया, नहीं, हर क्षेत्र में भारत को बदनाम करने के लिए यह प्लॉट तैयार हो रहा है, यह रिपोर्ट लिखी जा रही है। और आपको लगता होगा कि हम और आप मिलकर चुनाव के दौरान वोट के जरिए अपनी सरकार तय करते हैं, अपनी किस्मत तय करते हैं। लेकिन आप भूल जाइए, कुछ ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं दोस्तों, जिनको लगता है कि हम पूरे के पूरे भारत के नैरेटिव को बदल सकते हैं, विमर्श बदल सकते हैं, हम सरकारों को बदनाम कर सकते हैं, हम जनमानस को बदल कर रख सकते हैं। और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो करने वाले लोग हैं ना, कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्था भी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, और 2023 के लिए जो इंडेक्स जारी किया गया है ना, उसमें भारत के बारे में क्या लिखा है? इंडिया स्लिप्स 4 प्लेसेस, रैंक्ड 111 ऑफ 125 कंट्रीज। 125 देशों में भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 111 नंबर पर है, और 4 स्थान फिसल गया है। मतलब अभी आप जब देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इससे बड़ा मजाक दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें बताया गया है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब है। अब सोचिए, जो भारत की रैंकिंग है ना, वो पाकिस्तान से भी खराब है, बांग्लादेश से भी खराब है, और नेपाल से भी खराब है। फिर तो यहां के लोगों को तो यहां रहना ही नहीं चाहिए, सब तो रोज मर रहे होंगे भूखमरी से, और रिपोर्ट भी छप रही होगी। ये तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स से तो यही लग रहा है ना दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब जैसे कहते हैं ना कि कौवा कान लेके चला गया, तो हमारे देश में विपक्षी लोग क्या करते हैं? बस चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, खुद कान नहीं देखेंगे अपना। वही हाल है। अब देखिए ना, कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया, पूरे विपक्ष को मौका तो मिल ही गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, जो लालू यादव चारा घोटाले में दोषी हैं, चारा घोटाले में, वो भी भूखमरी को लेकर जो ये इंडेक्स जारी किया गया ना, उस पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आप देख लीजिए, मोदी के खिलाफ फुल प्रूफ एक नैरेटिव गढ़ने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी वजह से दोस्तों मेरी दिलचस्पी इस खबर पर जगी, और मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए, आपको बताया तो जाए कि ये है क्या खेल। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाया किसने है। आपको जानना बहुत जरूरी है। 2 स्वयंसेवी संस्थाएं, एक आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, और दूसरी वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी की है। कभी सुना है नाम आपने? किसी ने बताया आपको कि ये हैं क्या, कौन चलाता है, कैसे चलता है? कुछ नहीं दोस्तों, ये निजी संस्थाएं हैं। और आप आगे बढ़िए, आपको मैं इसके रहस्यों का उद्घाटन करके आपको दिखाता हूं। इन दोनों संस्थाओं ने अंडर नॉरिशमेंट के लिए जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया है,
खुद का नहीं है, वो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का है, उसके आंकड़े जो गैलप वर्ल्ड पोल के 3000 लोगों के ओपिनियन पोल पर आधारित है। आप देख रहे हैं ना, पूरी सीढ़ी मिला लीजिएगा, पूरा सीक्वेंस देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय FAO एस्टिमेट्स POU ऑफ फॉर इंडिया। आगे बढ़िए। द FAO estimate is based on food insecurity experience scale survey conducted through Gallup World Poll, which is an opinion poll। opinion poll है, हमारे आपके घर में कोई आया नहीं है। based on 8 questions with a sample size of 3000 respondents। मतलब सिर्फ 3000 लोगों का ओपिनियन लिया गया और उसमें 140 करोड़ लोगों की किस्मत तय कर दी गई। इससे बड़ा खिलवाड़ हो सकता है क्या? आप बड़े ध्यान से समझिएगा। यानी इनका जो तरीका है दोस्तों, अच्छा ये जब रिपोर्ट आई ना तो भारत सरकार ने इन आंकड़ों को गलत बताया और बताया कि ये तो गलत है, फर्जी है भैया, जिस तरीके से बनाया गया वही रास्ता ही गलत है। तब दोनों संस्थाओं ने क्या कहा, आप देखिए कि अंडर नॉरिशमेंट के लिए जिस आंकड़े पर भारत सरकार सवाल उठा रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि भारत सरकार ने जिन आंकड़ों पर सवाल उठाया है वो तो इंडेक्स का सिर्फ 1/3 है, यानी 1/3 पार्ट है। यानी उन्हें भी लग रहा है कि जो भारत सरकार सवाल उठा रही है उसमें दम है और तभी वो ये बता रही है कि ये 1/3 ही हिस्सा है। यानी इनका मानना यह है दोस्तों कि 1/3 पार्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने का क्या मतलब है। लेकिन सरकार ने सिर्फ 1/3 की बात नहीं की है, बल्कि सरकार ने तो उस तरीके पर सवाल उठाया है जिस तरीके पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी आप कह रहे हैं कि मंजिल का 1/3 गलत है, आप कह रहे हैं नहीं जी, वो रास्ता ही गलत है जिस पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है दोस्तों, जब यह इंडेक्स ओपिनियन पोल पर आधारित आंकड़ों से बनाया गया है, हमारे आपके किसी के घर नहीं पहुंचा, सिर्फ ओपिनियन पोल के जरिए इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है। और मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूं, इतना खतरनाक सबूत है ना, आपके होश उड़ जाएंगे। इन आंकड़ों पर जो ये दिया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में FAO का नाम लेकर के, इस पर तब और विश्वास नहीं होता है दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र की कुछ दिन पहले की ही रिपोर्ट, कुछ दिन पहले की, और संयुक्त राष्ट्र की मैं आपको दिखा रहा हूं, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स से अलग बात कहती है। पढ़ लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान अमंग ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट, UN की रिपोर्ट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में भूखमरी के हॉटस्पॉट हैं। तब ये संस्थाएं कहती हैं कि भारत में भूखमरी पाकिस्तान से भी अधिक है। आप सोचिए, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ खुद कह रहा है कि भारत में गरीबी बहुत तेजी से पिछले 5 सालों में कम हुई है। ये UN की रिपोर्ट बता रहा हूं, इस पर तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। ये UN कह रहा है कि भारत में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है पिछले 5 सालों में। बल्कि मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था ना, आप टाइम लाइन में देखिएगा, ये गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेसी सरकार लगाते थे ना, नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और तमाम गांधी परिवार के। लेकिन पहली बार अगर गरीबी कहीं हटी तो ये मोदी सरकार में हटी है, और ये रिपोर्ट मैंने दिखाई थी और ये UN की ही रिपोर्ट है। अब आपको मैंने ये जो 5 साल की गरीबी का दिखाया ना, 13.5 करोड़, और 15 साल, मतलब मोदी जी के तो 9-10 साल हो गए ना, उसमें ये आंकड़ा, और ये UN की रिपोर्ट है कि 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। ये UN की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। भैया कुछ तो गलत होगा ना, कोई तो गलत होगा। और भारत की इस उपलब्धि पर यही यूनाइटेड नेशन प्रशंसा कर रहा है,
बोल रहा भैया इतनी बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया में किसी देश ने हासिल ही नहीं की। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी नीचे। आप समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपको यूएन की रिपोर्ट पाकिस्तान पे भी दिखा देता हूं। यही जो विश्व बैंक जैसी संस्था, यूएन छोड़ दीजिए, मैं विश्व बैंक जैसी संस्था कह रही है कि पाकिस्तान में जबरदस्त भूखमरी है। विश्व बैंक ऐसा नहीं है कि कोई निजी संस्था है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की मान्यता पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान भीख मांगने यहीं जाता है और यही विश्व बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में जबरदस्त भूखमरी है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में पाकिस्तान से अधिक भूखमरी बताई जा रही है और यह बात सामान्य समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन ये तो चुनावी माहौल है ना दोस्तों, और भारत में जब 7-8 महीने भी नहीं रह गए चुनाव के लिए, उस समय ये रिपोर्ट जारी करना क्या इशारा करता है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि पाकिस्तान की भारत से तुलना की ही नहीं जा सकती है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में दुनिया का सबसे महंगा आटा बिकता है। महंगा आटा खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, आटा प्याज ये खरीद नहीं पा रहे, इतना महंगा हो गया है। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम भारत में चल रहा है। क्या ये तुलना सोच से परे नहीं है दोस्तों? और याद रखिए, इतने लोग जितने भारत में मुफ्त का खाना खिला रहे हैं ना मोदी जी, वो कोरोना काल से, जब कोरोना में बाकी दुनिया ढह रही थी ना, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू किया था। और जितने लोगों को खिलाया जा रहा है, इतना करने में तो पाकिस्तान को कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन जानते हैं, फर्जी ओपिनियन पोल बनाने वाले को भारत से क्या लेना देना? और उसे तो पता है कि यह देश तो इजराइल की तरह है नहीं। यहां अगर आप बदनामी करेंगे तो विपक्ष के नेता बदनाम करने वालों के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे, बल्कि उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये भारत की स्थिति है। इजराइल के लिए जरा बना के दिखाइए ना, सारे टूट पड़ेंगे और ऐसी संस्थाओं को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। भारत में तो कहानी उल्टी है और इसीलिए इन लोगों को मौका मिलता है। लेकिन जानते हैं, ये वीडियो बनाने के पीछे वजह सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ भूखमरी का मामला होता तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपोज किया, लेकिन हर मामले में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आर्थिक मामले में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था। OCCRP, इसने एक निजी संस्था है, इसने पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। और इसमें उसका मकसद क्या था? उसका मकसद दोस्तों, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। और क्यों, किस दिशा में जा रहे थे, आप इसकी तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। चलिए, गौतम अडानी पर आपको हमला करना, और गौतम अडानी पर पूरी दुनिया की इतनी सारी संस्थाएं समन्वित तरीके से हमला कर रही हैं। लेकिन इसकी पोल तब खुल जाती है जब पता चलता है कि ये गौतम अडानी तो एक प्रतीक है। इनका मकसद तो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना है, इस देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करना है। और जो ये OCCRP ने रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, इसको प्रकाशित करने के लिए पैसा किसने दिया, किसके दया पर यह पलती है संस्था? आप जानते हैं ना, जॉर्ज सोरोस, बदनाम अरबपति दोस्तों, जो पूरी दुनिया में व्यापार के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। और यही हाल, आगे बढ़िए, मैं तीसरी चीज दिखा रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर भी है। इसे भी तैयार करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक प्राइवेट संस्था है। और इस रिपोर्ट को भी बनाने के लिए ये कुछ सवालों को लेकर ओपिनियन पोल करती है, ऑनलाइन करती है, फिर उस आधार पर एक आंकड़ा तैयार करके इंडेक्स बनाती है। अब आप अगर बड़े ध्यान से सोचिए, इजराइल में रह करके आप क्या सरकार की या किसी भी प्रकार से आप आलोचना कर सकते हैं? इस तरीके से दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इतना इंटरनेशनल होकर कोई जी सकता है क्या? लेकिन भारत में यह संभव है। भारत में BBC के लिए खड़े हो जाते हैं, जो टैक्स चोरी की बात स्वीकार करती है।
यही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और यहां पर जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी सारी बातें कही जाती हैं, बदनाम किया जाता है, मौत के नारे लगाए जाते हैं, वो तो अपने आप में पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ये इंडेक्स बनाने वाले लोग हैं ना, वो अपने मन में कुछ नैरेटिव गढ़ते हैं, फिर उसी हिसाब से डेटा निकालते हैं और उसको फिल करके भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक हितों के लिए काम करती है, ओपिनियन बनाने का प्रयास करती है, और उन्हें विकसित देशों से तमाम तरह की मदद भी मिल जाती है। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। और इसी मदद के आसरे वो कई काम करते हैं। एक तो अपना आर्थिक हित साथ लेते हैं, और दूसरी तरफ विकसित देशों को ये मौका दे देते हैं कि विकासशील देशों पर दबाव बनाया जा सके। और इसी संदर्भ में ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।